we are going to learn Standard 8 Subject English Unit 4 at the theatre. Activity 1. यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए. फर्स्ट वी रीड दिस पैराग्राफ. द चीफ इंटरेस्ट ऑफ अ स्टोरी और फिल्म लाइज इन इट्स एलिमेंट ऑफ सस्पेंस. कोई भी जो फिल्म होती है कि स्टोरी होती है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो किस में होता है, जो उसका एलिमेंट जो 1 by 1 स्टोरी चलती है उसमें होता है, और उसमें जो सस्पेंस होता है उसमें उसका चीफ इंटरेस्ट उसमें होता है, और मिस्ट्री जो उसमें जो मिस्ट्री होती है वो हमें जानने की तो ही हमें मजा आता है. कोई भी स्टोरी हो कि कोई भी फिल्म हो तो उसमें जो सस्पेंस होता है, जो मिस्ट्री होती है, उसी से हमें वो फिल्म और स्टोरी अच्छी लगती है. एंड इफ द मिस्ट्री और सस्पेंस इज रिलीव्ड टू अस बिफोरहैंड और इट्स चार्म इज स्पॉइल्ड. क्या बोला गया है कि अगर वो फिल्म में जो मिस्ट्री है और जो सस्पेंस है वो पहले से ही हमें कोई बता दे कि हम जान ले, तो फिर उसका जो मजा है, वो फिल्म की जो मजा हमें आनी चाहिए वो हमें इतनी आती नहीं है. स्पॉइल हो जाता है, उसका जो चार्म होता है वो क्या हो जाता है, स्पॉइल खत्म हो जाता है. द रिलेवेंस मस्ट कम टू अस स्टेप बाय स्टेप एज द स्टोरी प्रोग्रेस. हमें मजा कब आती है, जो स्टोरी होती है वो स्टेप बाय स्टेप जाती है. अगर हमें पहले से ही समझ में आ जाए पूरा तो हमें इतना मजा नहीं आएगा. सम पीपल हु हैव सीन अ प्लॉट और अ मूवी अर्लियर आर इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग अलाउड व्हाइल वॉचिंग इट अगेन. कुछ लोगों की कैसी आदत होती है कि एक ही मूवी होती है कि एक ही ड्रामा होता है तो उनको बार बार देखने की आदत होती है. ये तो बराबर है कि आपको कोई मूवी अच्छी लगी तो आप बार बार देखो, नो प्रॉब्लम. बट जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और वहां पर बैठे हुए लोगों के सामने आप वो फोर टेलिंग मतलब क्या होता है, आगे आगे बोल रहे हैं. सस्पेंस मूवी है कि कोई ऐसा ड्रामा है और उसमें क्या होगा वो आगे आगे बोले तो हमें वो मजा नहीं आएगा. जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों को वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा. फिर तो उनकी कैसी हैबिट होती है आगे आगे बोलने की. दे कीप टॉकिंग एंड टेलिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. और उनकी कैसी आदत होती है कि आगे क्या होगा, वो शांति से पिक्चर नहीं देख सकते कि मूवी नहीं देखेंगे. वो क्या करेंगे कि आगे क्या हो रहा है वो बताने की कोशिश करेंगे. तो उससे क्या होगा, आसपास वाले क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे. Thus they ruin the charm for all those who are sitting around watching for the first time. और जो चार्म होता है मूवी का कि ड्रामा का, तो उसका जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सारा उन लोगों का जो चार्म है मूवी देखने की, जो मजा आनी चाहिए उतनी उन लोगों को मजा आती नहीं है. तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं. ये पैराग्राफ के नीचे 3 क्वेश्चन दिए हैं. उसमें फर्स्ट है, हाउ मेनी ऑफ यू गो टू वॉच मूवी एट द सिनेमा. तो ऑलमोस्ट हम सभी लोग थिएटर में कोई मूवी देखने गए ही होंगे. लास्ट टाइम हमारे यहाँ से उरी पिक्चर थी तो हम सब स्टूडेंट्स गए थे, साथ में टीचर्स भी थे. तो ऑलमोस्ट सब सिनेमा में तो गए हैं मूवी देखने के लिए. सेकंड है, हैव यू एवर मेट पीपल डिस्क्राइब इन द अबव पैसेज. ऊपर जो पैसेज में प्रकार के पीपल की डिस्क्रिप्शन की है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग बार बार पहले से मूवी देखी हुए होते, उनको कैसी आदत होती है कि चालू मूवी में बात करने की आदत होती है और वो भी मूवी के रिलेटेड. तो ऐसे लोगों से कभी आप मिले हो, आपको ऐसे लोग दिखे हैं कभी. What will you do if you find yourself in the same situation described in the above passage. ऊपर जो पैसेज में एक सिचुएशन दी है कि जो फर्स्ट टाइम मूवी देख रहे हैं उनके आसपास कोई ऐसे पीपल बैठे हैं जो आगे आगे बता रहे हैं. तो आप कभी ऐसी सिचुएशन में आए हो, व्हाट विल यू डू. और अगर आप ऐसी सिचुएशन में आओ तो आप क्या करोगे. यहाँ पर क्वेश्चन वो पूछा है कि व्हाट विल यू डू इफ यू फाइंड योरसेल्फ इन द सेम सिचुएशन डिस्क्राइब इन द अबव पैसेज. ऊपर पैसेज में जो सिचुएशन दिखाई है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप हो तो क्या करोगे. ओके. एक्टिविटी 2, रूल्स ऑफ एटिकेट आर इम्पोर्टेंट फॉर स्मूथ सोशल लाइफ. देखो हम अकेले नहीं है ना, हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं. कहीं पर भी आप जाओ, बस स्टैंड ले लो, रेलवे स्टेशन ले लो, स्कूल ले लो, टेम्पल ले लो, थिएटर ले लो, कि कोई भी पब्लिक प्लेस ले लो. इवन घर में भी हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे मम्मी है, पापा
पापा है, भाई बहन है, सब होते हैं। तो एटिकेट स्मूथ लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आप घर पे टीवी जोर से चालू रखो तो मम्मी बोलेगी कि स्लो करो, है ना। तो वो एटिकेट में आता है कि हमारे घर के टीवी का जो वॉल्यूम है वो जो पर्सन देख रहा है उसको सुनाई देना चाहिए। हमें बाजू के आसपास पड़ोस लोग के 4 घरों में सुनाई दे, ऐसा हम लाउड म्यूजिक बजाए तो क्या होगा, आसपास वाले आएंगे बोलने के लिए भाई वॉल्यूम कम करो। तो ये एटिकेट में आता है, मैनर्स में आता है। तो स्मूथ लाइफ के लिए एटिकेट मैनर्स बहुत ही जरूरी है। वी एक्सपेक्ट पीपल टू बिहेव इन सर्टेन वेज। हम भी ऐसा सोचते हैं कि सब लोग कैसे कुछ एक वे में वो हम ऐसा किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। हम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि आप म्यूजिक मत बजाओ, लेकिन कितना बजाओ कि आप सुन सको, है ना। सबका मूड एक जैसा नहीं होगा, सब सुनना नहीं चाहेंगे, है ना। तो हम किसी को मना नहीं कर सकते, लेकिन हम एक सर्टेन थिंग रखते हैं कि सब लोग ऐसे एक अच्छे से बिहेवियर करें। इफ दे डू नॉट, अगर वो नहीं करते, दे हर्ट अवर फीलिंग्स एंड कोज एन इनकन्वीनियंस और डिस्टर्बेंस। और अगर वो ऐसा ना करे तो क्या होगा, इनकन्वीनियंस होगा, हमें तकलीफ होती है, हमारी फीलिंग्स को हर्ट होता है और हम क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। Here are a few example annoying manners lacking in etiquette। यहाँ पर कुछ ऐसे annoying manners दिए जो किसी को भी पसंद ना हो, है ना। तो वो कौन कौन सी है, तो फर्स्ट वन है टॉकिंग वेरी लाउडली इन पब्लिक प्लेसेस। देखो कभी भी आप पब्लिक प्लेस पे बात करते हो तो लाउडली बात नहीं करनी चाहिए, मैनर्स में आता है। सेकंड स्मोकिंग इन बसेस एंड ट्रेन्स। हमें पता है कि बहुत सारे लोग अभी तो स्मोकिंग और ये करते हैं, लेकिन बस में और ट्रेन में इट्स नॉट गुड। स्पीकिंग ऑन रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस। थूकना, जाहिर प्लेस में आप थूकते हो इधर उधर, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। थ्रोइंग गार्बेज एनीवे। देखो डस्टबिन है, स्वच्छता अभियान, अभी तो मोदी जी कितना बता रहे हैं स्वच्छता अभियान के लिए, और फिर भी हम देखते हैं कि सब लोग जो गार्बेज है, कचरा, वो इधर उधर फेंकते हैं। अभी तो गवर्नमेंट में से भी वो डस्टबिन घर घर पे दिए है ना। तो थ्रोइंग गार्बेज एनीवे, वो हमें कचरा कहीं पे नहीं फेंकना चाहिए। तो ये भी एक मैनर्स में आता है कि डस्टबिन में कचरा जाना चाहिए। एंटरिंग समबडीज प्रीमाइसेस विदाउट परमिशन। किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में उसकी परमिशन के बिना चले जाना, वो भी क्या है, मैनर्स में आता है कि आप परमिशन लो देन यू गो, है ना। कि कहीं पर्सनल प्रॉपर्टी में सीधा हम किसी के अंदर जा सकते नहीं है, तो भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो वो मैनरलेस है। हमारी जो है बिहेवियर वो कैसी होनी चाहिए, मैनर्स के साथ होनी चाहिए। इंटरप्टिंग व्हेन 2 persons आर टॉकिंग। और 2 पर्सन बात कर रहे हो उसमें सीधा कूद जाना विदाउट आस्किंग। हाँ आप बोल सकते हो, आपका पॉइंट भी रख सकते हो, लेकिन आप उसका भी एक तरीका होता है। कोई 2 लोग बात कर रहे हो, आपको अपनी बात रखनी है, तो यू शुड वेट, आपको वेट करना चाहिए, डायरेक्ट अंदर नहीं बोलना चाहिए। ये सारी बातें मैनर्स में आती है और हमें भी ये फॉलो करनी है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि आप लोग ऐसा करो, नहीं। फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट टू फॉलो द मैनर्स। पहले हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि हम अगर नहीं करेंगे तो हम भी दूसरों के लिए अदर हुए, है ना, तो वो भी हमें मैनर्सलेस बोलेंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू फॉलो दिस मैनर्स। हमें भी मैनर्स फॉलो करनी है और हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे भी मैनर्स फॉलो करें। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ एक्ट्स ऑफ बिहेवियर यू कंसीडर टू बी इम्प्रॉपर एंड एनोइंग। आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है कि आप कौन से बिहेवियर को इम्प्रॉपर वे में मानते हो, कि एनोइंग मैनर्स में मानते हो। तो आपको वो लिस्ट बनानी है, जैसे ऊपर दी है वैसे आप लिस्ट बना सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूँ एज ए क्लास टीचर, तो क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे हो तो आपको बातें नहीं करनी चाहिए, ये भी मैनर्स में आता है ना। हाँ आप पूछ सकते हो, लेकिन यू हैव टू रेज योर फिंगर। आपको कोई प्रॉब्लम है लेकिन पूछ सकते हो, लेकिन प्रॉपर, है ना। कोई भी तरीका होता है तो उसका एक प्रॉपर वे होता है। तो ये एक मैनर्स, तो आप अपने तरीके से एक मैनर्स का लिस्ट बनाओ, जिसमें आप 2 लिस्ट बनाओ। मैं तो ये बोलती हूँ आप 2 लिस्ट बनाओ, एक मैनर्स और इन प्रॉपर वे, और वो ऐसे 2 लिस्ट बनाओ। कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। और आप अपनी जो लिस्ट है वो अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करो। स्कूल में
कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप अपने फ्रेंड्स को तो फोटो क्लिक करके एक दूसरे को सेंड कर सकते हो इफ यू वांट। ओके, एक्टिविटी थ्री में क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर इन द क्लासरूम। देखो मैंने अभी आगे मैंने बात करी कि क्लासरूम में कैसा बिहेवियर होना चाहिए। तो इन बिहेवियर इन द क्लासरूम एंड स्कूल कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। और वैसे ही आपको जो आगे वाला लिस्ट मैंने बोला कि आपके फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करो, तो ये भी लिस्ट आपको कंपेयर करना है। कौन सी लिस्ट बनानी है आपको, मेक अ लिस्ट ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर इन द क्लासरूम। ओके, राइट द लिस्ट ऑन अ चार्ट पेपर, राइट द लिस्ट ऑन अ चार्ट पेपर एंड डिस्प्ले इट इन द क्लास। ये हम बाद में करेंगे। यू मस्ट मेक इट, आपको ये बनाना है। जब भी आप बना के लाओगे हम यहाँ पर वॉलपेपर पे चिपकाएंगे। एक्टिविटी नंबर 4, रीड एंड एंजॉय एट द थिएटर टू द लेडी बिहाइंड मी। ये किसने लिखी है, ये एक वन टाइप ऑफ पोयम है, AP हर्बर्ट ने ये लिखी है। और इसमें क्या है, एट द थिएटर सिनेमा में, द लेडी बिहाइंड मी, जो एक लेडी है वो एग्जैक्ट राइटर के पीछे बैठी है। ये पोएम पढ़ने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन समझा देती हूँ कि क्या है कि थिएटर है, 2 रोज है, ऐसे 2-3 रो है, ऐसे है ना, ऐसे रो होती है। तो यहाँ समझ लो कि यहाँ के राइटर बैठा है और पीछे 2-3 लेडीज बैठी है। राइटर के पीछे एग्जैक्ट जो लेडी बैठी है ये राइटर है, और राइटर के पीछे लेडी बैठी है, वो 2-3 एक दूसरे से बातें कर रही है। ये सिचुएशन है, इतना समझ लो। राइटर जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो इधर बैठा है, उसके एग्जैक्ट पीछे 2-3 लेडीज बैठी है, वो एक दूसरे से बात कर रही है। डियर मैडम, अभी आप समझना तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। डियर मैडम, यू हैव सीन दिस प्ले, आई एवर सो इट टिल टुडे। कि मैडम आपने ये ड्रामा देखा हुआ है, मैंने तो पहले भी देखा हुआ है और मैं आज भी देखने आई हूँ। यू नो द डिटेल्स ऑफ द प्लॉट बट आई लेट मी टेल यू। क्या आपको इसके प्लॉट के बारे में पता है, मतलब सीक्वेंस के बारे में पता है कि पहले क्या आएगा और उसके बाद क्या होगा, आपको प्लॉट के बारे में पता है। बट लेट मी टेल यू, मुझे बताने दो आपको। और तुरंत क्या बोलता है, आई डू नॉट, मुझे नहीं सुनना है। कौन बोल रहा है, ये किसने बोला, ये राइटर बोल रहा है। आई डू नॉट, मुझे सुनना नहीं है, क्योंकि वो पीछे बात कर रही है लेकिन आवाज इतनी है कि राइटर को भी सुनाई दे रहा है। द ऑथर सीक्स टू कीप फ्रॉम मी द मर्डर्स आइडेंटिटी। जो ऑथर है, अभी राइटर बोल रहा है, राइटर क्या बोल रहा है कि जो ऑथर है, ये ड्रामा का जो राइटर है, सीक्स टू कीप फ्रॉम मी द मर्डर्स आइडेंटिटी। जो राइटर है मुझसे वो मर्डरर की आइडेंटिटी छुपाना चाहता है ना। हमने मूवी देखते हैं तो हमें डायरेक्ट बता देते कि ये मर्डरर है, इसने खून करा है, नहीं, वो हमें लास्ट में पता चलता है। तो राइटर बोल रहा है कि जो ऑथर है वो हमसे जो मर्डरर है, खूनी है, उसकी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहा है। एंड यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ हिज इफ यू कीप शाउटिंग हु इज इट। कि वो हमसे छुपाने की कोशिश कर रहा है और यू आर नॉट अ फ्रेंड, आप हमारे किसी की फ्रेंड नहीं हो, आप चुप हो जाओ। वाई आर यू शाउटिंग, आप कौन हो, बंद हो जाओ, ऐसे बोल रहा है। द एक्टर्स इन दैट फनी वे हैव सेवरल फनी थिंग्स टू से। जो एक्टर्स है अंदर, उनके पास बहुत सारी सेवरल फनी थिंग्स होती है जो वो हमें बताना चाहता है। बट दे डू नॉट एम्यूज मी मोर, लेकिन अभी वो हमें इतना एम्यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों, इफ यू हैव सेड देम जस्ट बिफोर, क्योंकि आपने क्या कर दिया, सब चीज पहले से ही बता दी। तो उनके पास बहुत सारी चीजें थी एम्यूज करने के लिए, हमें एंजॉय करने के लिए, लेकिन आपने पहले से ही बता दिया, तो अभी वो हमें इतना मजेदार नहीं लगेगा ड्रामा। क्योंकि वो पीछे बैठ के क्या कर रही थी, सारी बातें उसने, सस्पेंस जो था वो उसने खोल दिया था, जो मूवी का जो मेन चीज थी वो खोल दी थी। द मेरिट ऑफ द ड्रामा लाइज आई अंडरस्टूड इन सम सस्पेंस। मुझे पता है कि जो मेरिट, जो इंटरेस्ट होता है वो किस में होता है, सस्पेंस में होता है। बट द सरप्राइज नाउ मस्ट बी स्मॉल सिंस यू हैव जस्ट फोरटोल्ड ऑल। जो सरप्राइज थी हमारे लिए वो तो आपने पहले से ही बोल के खत्म कर दी, मतलब नहीं के बराबर कर दी जो सरप्राइज थी वो। द लेडी यू हैव ब्रॉट विथ यू इज, जो आपके साथ जो लेडी आई है ना वो भी, आई इंफर मतलब ओपिनियन देना, राइटर ओपिनियन दे रहा है कि आपके साथ जो लेडी आई है ना
वो भी कैसी लग रही है मुझे, हाफ बीट टू, वो भी मुझे जैसे पागल लग रही है। बट कैन अंडरस्टैंड द पीस विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम योर नीज, वो अपने आप भले हाफ बीट हो लेकिन वो भी जो ड्रामा आप उसको बता रहे हो, लेकिन वो अपने आप उसको नहीं बताओगे तो भी वो ड्रामा देखेगी तो वो अपने आप उसको समझ जाएगी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट फोल वुमन मतलब क्या होता है, मैनरलेस पर्सन। इन शॉर्ट फोल वुमन इट वुड शूट मी जस्ट एज वेल इफ यू वेर म्यूट। मैनरलेस वुमन, मुझे ये शूट रहेगा कि आप म्यूट रहोगे, मतलब आप चुप रहोगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इन फैक्ट टू मेक माई मीनिंग प्लेन, और इसमें मैं कुछ ज्यादा बताने की आपको कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लेन सीधे सीधे बता रहा हूँ। आई ट्रस्ट यू विल नॉट स्पीक अगेन, और मुझे विश्वास है कि आप दूसरी बार बोलोगे नहीं। एंड मे आई एडेड वन ह्यूमन टच, और मैं एक ह्यूमन टच भी और देना चाहता हूँ, आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। डोंट ब्रीथ अपॉन माई नेक सो मच, मेरे गर्दन पे आप ब्रीथ मत लो, मतलब सोचो कि वो जो लेडी है वो बहुत नीचे झुक के एक राइटर के नजदीक आ गई है, कि वो राइटर जो है वो उसकी ब्रीथ है वो महसूस कर सकता है, तो राइटर उसको बोलता है सिंपली कि आप मुझसे थोड़ा दूर रहो, और मैं आशा रखता हूँ कि आप अभी आगे कुछ बोलोगे नहीं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है, आप पीछे देख सकते हो कि एक्टिविटी नंबर 4 है, मैच ए विथ बी। मैंने पोयम में ही मोस्टली वर्ड्स आपको समझा दिए हैं, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि देखो पीछे दिया है मैच ए विथ बी, एक्टिविटी नंबर 5 मैच ए विथ बी। उसमें फर्स्ट दिया है प्लॉट, तो प्लॉट का मीनिंग क्या होगा, इवेंट इन द स्टोरी ऑफ अ प्ले, क्या होगा, इवेंट्स इन द स्टोरी ऑफ अ प्ले। दूसरा दिया है सीख, तो सीख का मीनिंग क्या होगा, टू ट्राई टू फाइंड, क्या करना, कुछ फाइंड करने की कोशिश करना। उसके बाद है मैरिट, मैरिट मीन्स होता है इंटरेस्ट। एम्यूज का मीनिंग है इंटरेस्ट और गिव प्लीजर। एम्यूज, देखो यहाँ पर मैरिट का मतलब होता है इंटरेस्ट और एम्यूज का मतलब होता है इंटरेस्ट और गिव प्लीजर। फोर टोल्ड का मीनिंग होता है टोल्ड बिफोर हैंड, ये आगे आगे बताना। इन्फोर का मीनिंग होता है रीच एन ओपिनियन। इन्फर मतलब कोई थिंकिंग करने के बाद एक ओपिनियन पे पहुंचना, तो इन्फर मतलब का मीनिंग होता है रीच एन ओपिनियन फ्रॉम फैक्ट। उसके बाद है हाफ विट मतलब स्टूपिड। फोल का मीनिंग होता है मैनरलेस। पीस और कंपोजिशन इन म्यूजिक, ड्रामा, स्कल्पचर एक्सेट्रा। पीस मतलब कोई कंपोजिशन, म्यूजिक का कोई पीस हो, ड्रामा का कोई पीस हो, उसको बोलेंगे असिस्टेंस मीन्स हेल्पर, हेल्प ले लो। म्यूट म्यूट मीन्स स्पीचलेस। और नीस का मीनिंग होता है, म्यूट मतलब स्पीचलेस, एंड नीस कहाँ पर है, यहाँ पर। द सन और डॉटर ऑफ अ ब्रदर और अ सिस्टर। नीस भतीजों को बोलते ना वो, के नीस मीन्स द सन और डॉटर ऑफ अ ब्रदर और अ सिस्टर। उसके बाद जो एक्टिविटी 6 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आई विल सेंड यू PDF, वो मैं PDF में सेंड करूंगी। और एक्टिविटी 7 है जो यहाँ पर हम कवर कर सकते हैं, उसमें है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये वन टाइप ऑफ MCQ है। उसमें फर्स्ट दिया है आई एवर सो इट टिल टुडे मीन्स, उसका मतलब क्या हुआ, तो उसका आंसर आएगा B, आई हैवंट सीन इट सो फार। ओके, और सेकंड है बट द सरप्राइज नाउ मस्ट बी स्मॉल मीन्स, सेकंड का भी आंसर आएगा B, द सस्पेंस ऑफ द प्ले इज रादर लॉस्ट। थर्ड वन है डोंट ब्रीथ अपॉन माई नेक सो मच मीन्स, तो उसका आंसर आएगा C, डोंट कीप सो क्लोज टू मी, मेरे इतने नजदीक मत आओ। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बाकी जो है जैसे कि एक्टिविटी 8 भी हम ले सकते हैं इधर। एक्टिविटी 8 में क्या है, तो एक्टिविटी 8 है हियर इन दिस पोयम द वर्ड पीस
मतलब टुकड़ा हम बोल सकते हैं, मीन्स अ वर्क ऑफ आर्ट और अ प्ले। टेकिंग द हेल्प ऑफ डिक्शनरी फाइंड एंड राइट डिफरेंट एक्सप्रेशंस विद द वर्ड पीस। हम बहुत सारे वर्ड उसके साथ लगा सकते हैं। तो एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल अ पीस ऑफ वुड, अ पीस ऑफ एडवाइस। तो ऐसे हम कितने बना सकते हैं, फ्यू मोर बनाए तो क्या होगा, अ पीस ऑफ लगेज, अ पीस ऑफ क्लोथिंग, अ पीस ऑफ मशीनरी, अ पीस ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ लैंड, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ फर्नीचर, अ पीस ऑफ म्यूजिक, अ पीस ऑफ पोएट्री। बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो हम पीस के साथ लगा के ऐसे बना सकते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स।